जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा, ना थी कोई उम्मीद ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं प्रियंका सिंह फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। तो आइए आज बात करते हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी से। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरुजी, ऐसा माना जाता है कि घर के हर हिस्से के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना घर में खुशियों को, समृद्धि को बुलाना होता है। वास्तु के अनुसार घर की सीढ़ियों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से घर की सीढ़ियाँ होनी चाहिए, क्या लाभ हैं और किस तरह से वो अपने घर की सीढ़ियों का निर्माण करें जिससे उनके जीवन में उनके तरक्की और समृद्धि और खुशियाँ आएँ। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हमारे वेद शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार किस प्रकार सीढ़ियाँ होनी चाहिए, कृपया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। वास्तु में घर के हर हिस्से के लिए कुछ न कुछ आवश्यक रूप से बताया गया है और जिसका पालन करने से घर में समृद्धि आती है, घर में खुशियाँ आती हैं, घर में खुशहाली आती है और ज़्यादा सद्मार्ग की तरफ हम प्रेरित होते हैं। वास्तु में घर की सीढ़ियों के लिए विशेष करके बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिनका आज हम वर्णन करेंगे, जिस विषय पर आज हम बात करेंगे। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार सीढ़ियों का जो निर्माण है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अवश्य होना चाहिए अथवा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ही करवाना चाहिए। जो लोग पूर्व दिशा की ओर से सीढ़ी बनवा रहे हों उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ी पूर्व दिशा की दीवार से लगी हुई बिल्कुल भी ना हो, पूर्व दिशा की दीवार से अटैच बिल्कुल भी ना हो। सीढ़ी के लिए नैत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तम होती है। इस दिशा में सीढ़ी होने से घर में प्रगति आती है और घर के सारे सदस्य प्रगति की ओर अग्रसर रहते हैं, उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण कदापि नहीं करना चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य की हानि, नौकरी व व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस दिशा में सीढ़ी का होना कहीं ना कहीं अवनति का प्रतीक माना जाता है, कहीं ना कहीं उन्नति में बाधक माना जाता है, कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने में रोड़ा माना जाता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधाओं को लाने वाला माना जाता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बीमारियों को इनवाइट करने वाला माना जाता है। दक्षिण पूर्व में सीढ़ियों का होना भी वास्तु के अनुसार बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इससे बच्चों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं, बच्चे का भविष्य सेटल नहीं हो पाता है और उसको लेकर के आपके जीवन में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। जो लोग खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और किराएदारों के लिए ऊपरी मंजिल पर बना देते हैं, किराएदार ऊपरी मंजिल पर रखते हैं, उन्हें मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार इसे किराएदार दिनों दिन उन्नति करता है और मालिक की परेशानी बढ़ती जाती है। वास्तु के मुताबिक सीढ़ियों की अंदरूनी दिशा क्या होनी चाहिए? सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया है कि एक इमारत में सीढ़ी के लिए खास जगह जो है वो एंट्रेंस के पास ही होती है और वही सबसे उत्तम मानी जाती है। वास्तु के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो वास्तु शास्त्र है वो यही मानता है कि अंदरूनी सीढ़ियां बनाने के लिए प्रॉपर्टी में दक्षिण पश्चिम हिस्सा एक आदर्श विकल्प है, एक सर्वोत्तम विकल्प है। उससे अच्छा स्थान सीढ़ियां बनाने के लिए दक्षिण पश्चिम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। दक्षिण और पश्चिम हिस्से के दूसरे सबसे अच्छे विकल्प हैं दक्षिण और पश्चिम हिस्से दूसरी सर्वश्रेष्ठ पसंद है। अगर मैं कहूं तो पहली जो है वो दक्षिण पश्चिम, दूसरा दक्षिण और पश्चिम यानी या तो दक्षिण या पश्चिम। यही दो विकल्प सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। ध्यान दें कि सीढ़ियां उत्तर दिशा से शुरू होकर दक्षिण दिशा में खत्म होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से पूर्व दिशा से शुरू होकर पश्चिम की ओर भी जा सकती हैं। एक चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है,
एक तो सीढ़ियों की जो संख्या है वो हमेशा विषम होनी चाहिए, कभी भी सम संख्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी इवन नंबर्स में सीढ़ियां नहीं बनानी है। सीढ़ियों की संख्या हमेशा ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। 1 3 5 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 इस तरह से सीढ़ियों की संख्या होनी चाहिए, जिसको 2 से आप डिवाइड ना कर सकें। अगर आपके सीढ़ियों की संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 या 30 है तो आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता नहीं आएगी, आपके जीवन में, आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, और अगर होता भी है तो स्थायी निवास तो कतई नहीं होगा। और कौन नहीं चाहता कि उसके घर में मां लक्ष्मी का निवास ना हो? कौन नहीं चाहता है कि स्थायी रूप से उसके जीवन में मां लक्ष्मी वास ना करें? तो अगर मां लक्ष्मी का वास आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा बना रहे, आपके घर में हमेशा बना रहे, तो इसके लिए आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी सीढ़ियां आपकी चढ़ रही हो और अगर सीढ़ियों में मुड़ना है, अगर मुड़ नहीं रही हैं, सीधी सीढ़ियां हैं तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सीढ़ियां मुड़ रही हैं तो हमेशा दाईं तरफ यानी राइट हैंड की साइड ही मुड़नी चाहिए। कभी भी लेफ्ट हैंड की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ मुड़ने वाली जो सीढ़ियां हैं वो अच्छी नहीं मानी गई हैं। इसलिए राइट साइड की तरफ ही सीढ़ियां मुड़े तो ज्यादा बेहतर माना जाता है, ज्यादा शुभकारी माना जाता है, ज्यादा उन्नति लाने वाला माना जाता है, ज्यादा प्रगति में कारक माना जाता है। ऊपरी मंजिल पर जाने वाली जो सीढ़ियां हैं और बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियों में निरंतरता नहीं होनी चाहिए, यानी सेम नहीं होनी चाहिए। यह ध्यान रखना है आपको जरूर। अंदरूनी सीढ़ियां इस तरीके से ही बनाई जाएं कि जो सीधे आपके विजिटर्स की दृष्टि रेखा में ना हो, यानी अगर कोई आपके घर में एंटर करता है आपके मुख्य द्वार से तो वहां से वो सीढ़ियां डायरेक्ट नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिखती हैं तो वो भी अशुभकारी माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है, जीवन में समस्याओं को लाने वाला माना जाता है। सीढ़ियों की शुरुआत और अंत में दरवाजे आप रख सकते हैं, उसका होना हमेशा अच्छा होता है। यदि आपको लगता है किसी मकान में जो सीढ़ियां हैं वो पूर्व या उत्तर दिशा में बनी हैं तो उसके वास्तु दोष को कम करने के लिए आप दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कक्ष का निर्माण करा दें। और विशेष रूप से ध्यान रहे, ये गलती अक्सर हम लोग करते हैं, अक्सर हर घर में पाई जाती है कि सीढ़ियों के नीचे किसी प्रकार का स्टोर न बनाएं, किसी प्रकार का कबाड़ा, जूता, चप्पल, किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट, किसी भी प्रकार के अन्य फालतू इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी नहीं रखने हैं। अगर आप रखते हैं तो आप अपनी उन्नति में खुद ही बाधक बनते हैं, आप अपनी प्रगति खुद ही रोक देते हैं, आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को खुद ही इनवाइट कर लेते हैं। इसलिए ऐसा कदापि नहीं करना है। सीढ़ियों के आरंभ में और अंत में, जैसा मैंने कहा, गेट आप अपने अकॉर्डिंग जरूर बनवा सकते हैं, वो हमेशा अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि एक गेट या तो शुरू में या लास्ट में जरूर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ भी गेट नहीं है सीढ़ियों पर तो एक तरफ तो गेट अवश्य होना चाहिए, वो चाहे शॉर्ट गेट ही हो। आजकल बहुत सारे मकान ऐसे बनते हैं कि जिनमें सीढ़ियां उस तरीके से बनाई जाती हैं जहां गेट की व्यवस्था नहीं होती, तो चाहे एक छोटा सा जालीदार गेट, फैंसी गेट आप लगवा दें, लेकिन लगवाना अत्यंत आवश्यक है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग माना जाता है और बहुत शुभकारी फल देने वाला भी माना जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें जब भी आप अपने भवन का निर्माण करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी कोई वास्तु दोष है, अगर आपको लगता है कि आपकी सीढ़ियां सही दिशा में नहीं बनी हुई हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग उसका रेक्टिफिकेशन आवश्यक रूप से करवा सकते हैं और आपको जरूर लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत आभार आप सबका। गुरुजी, बहुत बहुत आभार आपका हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए कि घर की सीढ़ियों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है और उसका निर्माण अगर गलत हो गया है तो उसको किस प्रकार से सही करना है। आप सब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपने घर में सुख, समृद्धि और सफलता के लिए इस उपाय को जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।